क्या आपके दिमाग में भी हजारों विचार दौड़ते रहते हैं? क्या तनाव और चिंता आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट रोजाना का अभ्यास आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आप सबों को अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं विपश्यना के विज्ञान के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान पद्धति जो न सिर्फ आपके दिमाग बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगी। विपश्यना है क्या? बेसिकली विपश्यना, जिसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो हैं। इट्स लाइक देखने में सिंपल लेकिन है बड़ी कमाल की चीज। ये 2500 साल पुरानी बुद्धिस्ट ध्यान पद्धति है जिसमें हम अपने शरीर और मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ये कोई मंत्र या कल्पना नहीं बल्कि एक सीधा साधा अभ्यास है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं के पीछे छुपे सच को समझना सिखाता है। अब बुद्धिज्म में इसका क्या रोल है? भगवान बुद्ध ने इसको मोक्ष प्राप्ति का एक इंपॉर्टेंट तरीका बताया था। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को बदलो। आज साइंस भी इस बात को मानता है कि विपश्यना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल टूल है। चलिए जानते हैं कैसे। ओके, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। दिमाग में क्या होता है जब आप विपश्यना करते हो? 2019 में माउंट साइनाई हॉस्पिटल के एक शोध में पाया गया कि विपश्यना से हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला में बदलाव आते हैं। ये वो हिस्से हैं जो फैसले लेने, भावनाओं को कंट्रोल करने और तनाव कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज लाइक द CEO ऑफ योर ब्रेन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। Amygdala, on the other hand, is like the emotional center, especially for fear and anxiety. लंबे समय तक अभ्यास करने वालों के दिमाग के हिपोकैम्पस, याददाश्त का केंद्र, और इंसुला, संवेदनाओं को समझने वाला हिस्सा भी मजबूत होते हैं। Basically, Vipassana is like a workout for your brain. It strengthens the areas that help you manage stress, focus, और खुद को बेहतर बनाना है। एक और स्टडी के मुताबिक जेल में बंद कैदियों ने 10 दिन के विपश्यना कोर्स के बाद नशे की लत में 67% कमी महसूस की। दैट्स ह्यूज। ये साबित करता है कि ये ध्यान न सिर्फ मन को शांत करता है बल्कि हमारी आदतों को भी बदल सकता है। ओके, तो रोजाना विपश्यना करने से क्या फायदे हैं? लेट मी टेल यू, द लिस्ट इज प्रिटी लॉन्ग। पहला, तनाव और चिंता में कमी। स्ट्रेस कम तो लाइफ आसान। दूसरा, नींद की क्वालिटी सुधरती है। नींद अच्छी आएगी तो मूड भी अच्छा रहेगा। थर्ड, दिमाग की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी नई चीजें सीखने की क्षमता। और चौथा, शारीरिक दर्द को बिना दवा के मैनेज करना। विपश्यना हेल्प्स यू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को और अच्छे से समझते हो। यू स्टार्ट टू नोटिस योर ट्रिगर्स, your reactions, and you can start to make better choices. चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। Don't worry, it's not complicated. It's super easy to get started. Step 1, शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। Step 2, आंखें बंद करके सांस पर फोकस करें। Step 3, शरीर के हर हिस्से को स्कैन करते हुए उसकी संवेदनाओं को महसूस करें। गर्मी, ठंडक, कंपन, बिना प्रतिक्रिया दिए। याद रखिए, इसमें परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरुआत में दिमाग भटकेगा बट ग्रेजुअली यू विल फाइंड योरसेल्फ चेंजिंग। There are also guided Vipassana meditations available online. You can find them on YouTube, Spotify and other platforms. They can be very helpful, especially when you are starting out. Life and Divinity की ओर से ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले फ्री के 10 दिवसीय विपासना कोर्स में इसे अच्छी तरह से सीख लें, तभी इसे ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिया हूं, उसे चेक कर सकते हैं। Okay, now let's talk about some common mistakes people make when they start practicing Vipassana. क्योंकि गलती करके सीखने में टाइम लगता है, सीधा सीख लो। Mistake 1, trying too hard.
People often try to force themselves to be calm, which is counterproductive. Just relax and observe. Mistake 2. Getting discouraged by thoughts. It's normal for thoughts to arise. Don't fight them, just acknowledge them and gently redirect your attention to your breath. Mistake 3. Expecting instant results. Vipassana is a practice, not a quick fix. It takes time and consistency to see results. Again, if you really want to take your Vipassana practice to the next level, you might consider attending a Vipassana retreat. ये एक intense experience होता है, but it can be incredibly transformative. Vipassana retreats typically involve 10 days of silent meditation. You'll spend most of your time meditating with guidance from experienced teachers. It's a chance to disconnect from the outside world and really focus on your inner self. There are Vipassana centers all over the world. You can find information about them online या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं. जस्ट बी श्योर टू डू योर रिसर्च एंड चूज अ सेंटर नियर टू यू. अगर आप विपश्यना को सच्चे दिल से समझना चाहते हैं तो इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है. 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने विपश्यना को फिर से खोजा. यह एक ऐसा तरीका है जो हर किसी के दुखों का इलाज कर सकता है. ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की गंदगी को पूरी तरह से साफ करने का तरीका है, जिससे हमें सच्ची खुशी और आज़ादी मिलती है. सदियों तक विपश्यना को म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, के मठों में शुद्ध रूप में रखा गया. यह गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहा. 20वीं सदी के बीच में श्री सत्यनारायण गोयनका, जो एक बर्मी भारतीय गुरु थे, उन्होंने सयाजी उबा खिन से विपश्यना सीखी और इसे दुनिया भर में फैलाया. आज दुनिया के कई देशों में विपश्यना केंद्र हैं. इसमें कोई अंधविश्वास या रस्म रिवाज नहीं है. ये खुद को देखने और खुद को बदलने का तरीका है. इस इतिहास को जानने से आपकी साधना और भी गहरी हो जाएगी. आपको उन लोगों से जुड़ाव महसूस होगा जो सदियों से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं. तो दोस्तों, विपासना साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है. ये आपके दिमाग को ट्रेन करने, तनाव कम करने और खुद को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है. अगर आप भी अपने दिमाग की शक्ति को जानना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें. लाइफ एंड डिविनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे विपासना रिट्रीट्स के अनोखे अनुभवों के बारे में. जय हिंद.